5 किलो गेहूं पर्सनल है। अरे 5 किलो गेहूं दे रहे किसानों को 150 से 200 रुपये की झोला में विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। ये बात कह दो पर्सनल है, क्या दो पर्सनल है कि कोरोना का। अरे सुन नहीं रहे एडवर्टाइजिंग तुम तो तही अंधभक्तों की दीदी तुम तो तही। आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाती हैं। ये सरकार चाहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सवाल पूछेगा इंडिया, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। भारत नरेंद्र मोदी को सुनता है, पंकज श्रीवास्तव को नहीं सुनता है। अच्छा हाँ, कौन लगते हैं नरेंद्र मोदी जी आपको? नहीं, अरे आप तो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, जो भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े होते हैं कि बोटी फेंकेगा और बोटी कुतुर कुतुर के खाओगे। बेशर्मो, आज जो बैंकों की हालात है देश में क्यों है? 2014 से पहले गौतम अडानी का नंबर बने, गौतम अडानी नंबर बने। कौन लगता है गौतम अडानी आपका रिश्तेदार है? आपका कौन लगता है? देश का गद्दार है जिसके कोर्ट पर लगता है आपका? अरे सुन ना, ये बताओ ना तुम लोगों का, बताओ ना, भरवे हो तुम लोग, दल्ले हो, नहीं समझना चाहते हो कि 3000 टन जब अडानी के पोर्ट पर हेरोइन पकड़ाया उसकी चर्चा आज तक तुम नहीं करते। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया, उसकी चर्चा नहीं करते। अरे फिर अब टीआरपी गया तुम्हारा भार में, तुम जाओ भार में, देश के लिए सोचो, देश में फिर से। हमें टीआरपी सुन रहे बेशरम आदमी कहीं का, सुनने का क्या लोगे? तुमसे अच्छे तो कुत्ते हैं कि जिस मालिक का खाता है उस मालिक के सामने पूछ हिलाता है। बैंकों की स्थिति, व्यापारिक मित्रों को पैसा दे दिया गया। संदेशरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया लेकर नाइजीरिया भाग जाता है ईडी की कार्रवाई से पहले, इनकम टैक्स की कार्रवाई से पहले। नाइजीरिया जाकर शिपको कंपनी खोलता है जो भारत का भगोड़ा है, आर्थिक लुटेरा है, उसके साथ भारत सरकार व्यापार करती है। ये कार्रवाई होने से पहले संदेशरा बंधु नाइजीरिया कैसे भागा? जब नाइजीरिया गया तो नाइजीरिया 15,000 करोड़ रुपया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का गबन किया था। पंजाब नेशनल बैंक किसके कारण डूबे? बैंक किसके कारण डूब रहे? जो ये लोग व्यापारिक मित्र हैं इनके। श्रीवास्तव को बता के गए होते तो आप पकड़ लेते ना। तुम्हारे सामने मुझे लगाते, दलाली खाते, ठुमका लगाते, लगाओ ठुमके। भगवान करे कि आपको नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले जो स्वागत के बाद छोड़ के भाग जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री ने कभी ये कहा कि मैं जनता के टैक्स के पैसों से मशरूम की सब्जी फ्री में खाता हूँ। 85,000 करोड़ के विशेष विमान पर जहां भारत भुखमरी के कगार पर है, उस पैसे से मैं जीवन यापन करता हूँ, उसी पैसे से अपने अय्याश की जिंदगी जीता हूँ। विदेश के सभी देशों का, विश्व के सभी देशों का मैं दौरा करता हूँ। अरे फिर वही बात, खाना तो पर्सनल है। आप मोदी जी की मशरूम खाते हैं, आप उसमें पर्सनल ले जाओ। गरीब आदमी गेहूं फेंकेगा, कहाँ रखेगा गेहूं? बताओ ना ये बात। अरे फिर वही बात, 5 किलो गेहूं पर्सनल है। अरे 5 किलो गेहूं दे रहे किसानों को 150 से 200 रुपये की झोला में विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। ये बात कह दो पर्सनल है, क्या दो पर्सनल है कि कोरोना का। अरे सुन नहीं रहे एडवर्टाइजिंग तुम तो तही अंधभक्तों की दीदी तुम तो तही। आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाती हैं। हम नहीं खाते। अरे सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग खाते। कोरोना का नया वेरिएंट जो आया, सरकार कितनी सजग है। पहली बार कोरोना में नरेंद्र मोदी जी नाकाम रहे, फेल्योर रहे। जब WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों के साथ, अपने नेताओं के साथ दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहे थे। ट्रंप की गुलामी। अरे सुन नहीं रहे, चुनाव भी तो जरूरी है। आदमी की जिंदगी जरूरी है कि चुनाव जरूरी है? चुनाव भी तो जरूरी है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे इतनी बेशरम हो गई आप, आपको शर्म नहीं आता? जहाँ 31 दिसंबर को WHO के कहने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकना था, घर घर सैनिटाइज कराना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, वहीं अरे बिहार में चुनाव कब हुआ? अरे मैडम जी कब हुआ बता तो दो। अच्छा एक बात बताइए। अरे नहीं यार, सुनो ना, हैदराबाद में चुनाव कब हुए? ट्रंप की गुलामी, 22 विधायकों की नीलामी, जिसने देश का भट्ठा बैठा दिया, जिस कोरोना से संज्ञान लेना था, उस समय मोदी सरकार सर्जिकल सामग्रियां और ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेच रही थी। जब अरे सुन नहीं रहे तो ये नौटंकी काहे कर रहे? काहे के लिए विज्ञापन लगा रहे? इन पैसों से अस्पतालों की स्थिति सुदृढ़ की जा सकती थी। तो दे रहे हैं
फ्री वैक्सीन नहीं दे रहे, फ्री अनाज नहीं दे रहे 5 किलो, अच्छा उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं दे रहे, टैक्स कौन दे रोजगार नहीं रहा? दे अरे रहे। टैक्स कौन दे रहा? किसका बाप दे रहा टैक्स? किसका बाप दे रहा? देश की आवाम दे रही। अरे सुन नहीं जनता के रहे? लिए अरे सुनो, जनता के लिए कल दे दंता ये दंताते को दे ये बैनर पोस्टर से हक चौक चौराहों पर लगा देने से जनता को फायदा है कि आपकी जब पार्टी जनता को की- फायदा है? अरे बेशर्मी की हद पार कर दिया आपने तो हद पार कर दी। ये जो देख रहे हैं हर चौक चौराहों पर, नुकरों पर ये जो फ्लैक्स लगे हैं, जो डिजिटल प्रचार किए जा रहे हैं, इससे किसी जनता को 1 रुपए का फायदा है? देखिए वो वहाँ बैनर लगा 100 करोड़ वैक्सीन का। हो गया, बोलिए। हाँ हाँ? हाँ। आपको सैलरी ना दे, आपके चैनल वाले सुनो, आपके चैनल वाले सैलरी ना दें, यहाँ पर फ्लैक्स लगा दें कि प्रियंका बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, आपके घर चल जाएगा, आपके माँ बाप भूखे ना मरेंगे, आपके घर के लोग भूखे ना मरेंगे। कैसी बातें कहती हो? एक चीज हम शर्म जानना करो। पंकज जी, एक चीज जानना चाह रहे हैं, सुनो जरूरी है ना, हर चीज़ में जो है, चाहे पोल्यूशन का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे किसी भी बीमारी को आड़ में सरकार लेते हुए क्या चक्कर है कि सिर्फ स्कूलों को ही बंद कर दिया जाता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ जाए। ये सरकार चाहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सवाल पूछेगा इंडिया, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। स्कूल बंद करने में तो अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी का नेता हो, ये सरासर गलत है। देखिए, पॉल्यूशन की समस्या का निजात जब अवैध पार्किंग और जाम की समस्या खत्म होगी तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन कमेंगे। जब सरकारी अस्पतालों, सरकारी बिल्डिंगों पर सोलर प्लांट लगेंगे तो कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन होता है उससे जो प्रदूषण फैलता है उसमें कमी आएगी। गैस सिलेंडर के दाम अगर सरकार कम करती है तो निश्चित तौर पर लोग पत्तों पर, लकड़ियों पर खाना नहीं बनाएंगे, जिससे पोल्यूशन कम होगा। आप समझिए। अरे सुनिए ना रे, उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस पहुंचाई। आजकल चूल्हा जलाता कौन है पंकज जी? नहीं जलाता? सोच मत लीजिए। अरे जलाता है। इधर देखो, सुनो, कहाँ दलाली करते हो? दिल्ली में आपको 25% लोग, आप जाकर देखो, लकड़ियों पर खाना बनाते। दिल्ली में आप बगल में जाओ, पार्लियामेंट थाने के बाहर लोग सड़कों पर बेसहारा पड़े, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। आप लोग जाते कहाँ हो? अरे सुनते लो, प्रधानमंत्री राजा हरिश्चंद्र के भाई है, छठा भाई है? जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को, अवतार है ना? अरे सुन, मैं विष्णु का अवतार है। कौन है विष्णु का अवतार? रवि किशन ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी मोदी विष्णु का जी अवतार है। विष्णु का अवतार लगता है गोबर पात्रा की तरह आप भी उनको पापा मानते हैं। आप भी नहीं, एक बाप एक ही होता है। गोबर पात्रा को देखो, जैसे AIDC में चेयरमैन बना दिया तो कहता पापा हैं, ONGC में डायरेक्टर बना दिया तो पापा हैं। वही वाली बात कह रहे हो। अरे सुन तो लो, विष्णु के अवतार कैसे हो गए? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, कैसे विष्णु के अवतार हो गए? सांसद अरे फिर वही बात, दलाली भरवागिरी में इतना हो गए कि आप हमारे भगवान को विष्णु के अवतार हो जाएंगे? सांसद है। फिर वही बात, सांसद है तो क्या हुआ? सांसद अपने घर का है। सुनो पहले बात, देश ये विष्णु के अवतार नहीं है। और जिस तरीके से हिंदू धर्म को रावण, कौरव और कंस ने कलंकित करने का काम किया, उसी तरीके से भाजपा RSS के लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म, सुनो पहले यार, सुनो, बच कर जा रहे हो। हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। एक ऐसा धर्म जिसमें 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात की जाती है। एक ऐसा धर्म जिसमें पेड़ कैसे जिंदा होगा, इसके लिए पेड़ में जल डाला जाता है। पक्षियां कैसी जिंदा रहेगी, इसके लिए पक्षियों को दाना डाला जाता है। जल के जीव कैसे जिंदा रहेंगे, इसके लिए मछलियों को खाना खिलाया जाता है, यहाँ तक कि कुत्तों को भी खिलाया जाता है। फिर वही बात, आप लोग तो अरे हैं? मोदी जी ने तोते को हाथ में बैठाया था। गोद में किसके लेने का टाइम था? पोता पोती को। अगर मोदी जी सच्चे होते तो तोता को, मोर को लेना होता। जसोदा बिन जी से मिलान किए होते तो आज इनके भी बच्चे होते। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते, फिर देश के लिए छोड़ दिया। अगर आपके पिताजी देश के लिए छोड़ देते तो आप होते सृष्टि का। फिर वही बात, अरे पर्सनल लाइफ में आप चाहते हो कि आपको नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले? हम क्यों आप, फिर चाहेंगे? बात, आपके पिताजी चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद उनको मिले? आप चाहेंगे? सो बताओ, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई मिले। फिर आप उस आदमी को आइकॉन कैसे बना सकते? एक ऐसा आदमी जो जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा, जिस अग्नि के साथ फेरे लिए, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, उसे 1 जन्म में ही छोड़ दिया। और वो महिला न सुहागन रही,
न विधवा रही न कुमारी रही, उसका जीवन आज भी घुट घुट कर मर। सुनो ऐसा ना पहले पंकज जी, प्रायश्चित हिंदू धर्म में सबसे बड़ा चीज होता है प्रायश्चित। सुनो पहले बात, ओए दलालों भरवो, सुनो पहले प्रायश्चित। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी तपस्या में गलती हो गई, हम तितानों को थमदा नहीं पाए। अरे तो प्रायश्चित जसोदाबेन से करते, कम से कम बुढ़ापे में गले लगा लेते। आपने एमएसपी पर कानून बनाया, आपने पराली अध्यादेश वापस लिया, आपने बिजली संशोधन विधेयक लिया। ये दिसंबर का महीना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगुनी होगी। अब पूछा सरकार से, मोदी जी से, कि मोदी जी एमएसपी पर कानून कब बनेगा? आज दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर हो गए, मात्र 28 दिन बचे हैं। किसानों की आय दुगुनी कैसे होगी? अजय मिश्रा को कब बर्खास्त किया जाएगा? कब आयुष सिन्हा पर कार्रवाई होगी जिसने करनाल में किसानों को अंधाधुंध लाठियां बरसाई? अरे सुनो पंकज जी, बाद में मनोहर लाल खटारा को कब बर्दाश्त करेंगे जिसने हजार लठाई तैयार करने की बात की? अरे सुनो पहले बात, अरे सुनो पहले बात, वो समय नहीं, ये भारत है, सुन लेना मैडम। 2 विश्व युद्ध का विजेता, इंग्लैंड का शासक, भारत की आवाम ने जिस दिन सोच ली, जो पूरे वर्ल्ड का विजेता था 2 बार का, उसको इतना लतियाया जुतियाया भारत के लोगों ने कि 7 समुंदर पार जाने को विवश हो गया। अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे कुछ नहीं झेलना, वोट की चोट। अरे सुनो, अरे सुनोगे, कान में बवासीर है कि मुंह का बवासीर सुनते नहीं हो? सुनो पहले, अभी जो उपचुनाव हुए, जो उपचुनाव में वोट का चोट पड़ा तो पेट्रोल डीजल के भी दाम कम हुए और सरकार ये कृषि काला कानून वापस लेने को मजबूर हुआ। अरे सुनो पहले, पूरी बात नहीं सुन रहे। अरे बिल्ली हो, अरे आप लोग बिल्ली हो, बिल्ली की तरह रास्ता सुन नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ना, सुनो तो सही। जब रैलियों में भीड़ कम हो गए, जब उपचुनाव में चुनाव नतीजे आए, कानून वापस हुआ। आप देखना, अगर जिस तरीके से पहला डोज हिमाचल और हरियाणा के उपचुनावों में मिला, दूसरा डोज यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों में पड़ेगा, तीसरा डोज 2024 में पड़ेगा, निश्चित तौर पर औकात पता चले। जितना अधिकार बोल रहे हैं आप, पत्रकार के लिए अच्छा, आपको आरती उतार रहे हैं? अरे देश बेचते रहो, देश को गर्त में ढकेलने वाले लोगों का गुणगान करो। अरे नहीं, आप पत्रकार से कह रहे हैं सुना सुनते नहीं? अरे एक ही, अरे रावण 10 मुंह से जितना झूठ नहीं बोला, आप लोग एक ही मुंह से झूठ बोल रहे हो। सुनो तो सही कि बैंकों के पैसे, अरे सुन नहीं रहे यार, करेंगे तो अरे फिर अरे अगर वो बिल वापसी करेंगे, बोलने भी देगा, अरे बोलने भी देगा बेशरम में। इतना निर्लज हो? मैं क्या कह रहा हूँ, आज जो बैंकों की हालात है देश में, क्यों है? 2014 से पहले गौतम अडानी नंबर बने। कौन लगता है गौतम अडानी आपका रिश्तेदार है? आपका कौन लगता है? देश का गद्दार है, जिसके कोर्ट पर। अरे सुन ना, ये बताओ ना तुम लोगों को, भरवे हो तुम लोग, दल्ले हो, नहीं समझना चाहते हो कि 3000 टन जब अडानी के पोर्ट पर हेरोइन पकड़ाया, उसकी चर्चा आज तक तुम नहीं करते। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, उसकी चर्चा नहीं करते। अरे फिर टीआरपी गया तुम्हारा भार में, तुम जाओ भार में, देश के लिए सोचो, देश में फिर से। अरे फिर बात, अरे सुनने रहे बेशरम आदमी कहीं का, सुनने का क्या लोगे? तुमसे अच्छे तो कुत्ते हैं कि जिस मालिक का खाता है उस मालिक के सामने पूछ हिलाता है। बैंकों की स्थिति, व्यापारिक मित्रों को पैसा दे दिया गया। संदेशरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया लेकर नाइजीरिया भाग जाता है, ईडी की कार्रवाई से पहले, इनकम टैक्स की कार्रवाई से पहले। नाइजीरिया जाकर शिपको कंपनी खोलता है, जो भारत का भगोड़ा है, आर्थिक लुटेरा है, उसके साथ भारत सरकार व्यापार करती है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का, एक बात बताओ, यहाँ का आदमी जब लॉकडाउन में घर तक पैदल नहीं पहुँच पाया, तो संदेशरा बंधु, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग देश छोड़कर बाहर कैसे भाग गए? तो वो बात नहीं करोगे। जब बात हो गए तो आप भी शुरू हो जाओगे, वो भी शुरू हो जाओगे। तो ये कोई तमाशा है? जवाब, अरे सुनो ना पहले, मैं क्या पूछता हूँ, ईडी के कार्रवाई होने से पहले संदेशरा बंधु नाइजीरिया कैसे भागा? जब नाइजीरिया गया तो नाइजीरिया 15,000 करोड़ रुपया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का गबन किया था। पंजाब नेशनल बैंक किसके कारण डूबे? बैंक किसके कारण डूब रहे? जो ये लोग व्यापारिक मित्र हैं इनके। श्रीवास्तव को बता के गए होते तो आप पकड़ लेते ना, तुम्हारे सामने मुझे लगाते, दलाली खाते, ठुमका लगाते, लगाओ ठुमके। तुम लोगों का स्तर इतना गिर गया
अरे भैया बंद करो अपनी दुकानदारी, कोई बात सवाल कुछ नहीं पूछ रहे। अरे सुनो, आप लोगों को भाजपा IT सेल ने रोटी फेंकी कि आप जाओ और हम जैसे लोगों को बदनाम करो, भारत की आवाम। फिर मैं पूछता हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, ईडी की कार्रवाई से पहले, ईडी की कार्रवाई से पहले संदेशरा बंधु नाइजीरिया कैसे गया? कौन सा पुष्पक विमान था भैया? उसके लिए फ्लाइट किसने खोला? तो फिर वही बात, हमने भेजा क्या? हमने भेजा क्या? सवाल पूछा मोदी जी से जाके, है ही मत, माँ का दूध पिया है? जाओ यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में है, जाओ पार्लियामेंट में घुस के सवाल पूछना। तो नहीं पूछोगे? अरे सवाल कहाँ पूछ रहे हो यार? 300 किलो RDS। अरे मुका बाबा सिर है। अरे चुप हो जाओ। अरे सुनो पहले बात, अमूल दूध पीता है इंडिया। माँ का दूध पीता है इंडिया, माँ का दूध पीता है इंडिया। जवाब दे रहा है ना, माँ के दूध पीने वाले अमूल दूध पीता है। अरे रह गया 56 इंची। जाके पूछो कि चाइना में गलवान में मोदी का 56 इंची का सीना है। भारत माँ के वीर सपूत जो शहीद हुए, सुनो पहले बात। अरे बुलाना उनको भी, तैयारी बाद में करना, और बुला लेना 10 को, फर्क नहीं पड़ता। सुन लो पहले बात। अरे सुन ले, अरे सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं क्या कह रहा हूँ? भगवान करे कि आपको नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले जो सुहागरात के बाद छोड़ के भाग जाए। जय हिंद, जय भारत।